डियर स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हम लोग कर रहे हैं ये सिर्फ एसआई के लिए नहीं बल्कि बीपीएससी के साथ साथ आप जितने भी एग्ज़ाम्स देंगे आने वाले समय में उन सभी में ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि हम लोग सारे फैक्ट्स अभी कर रहे हैं। टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने किया है, अब छोटे छोटे फैक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, तो इसे करते चलना है और संभव हो तो कॉपी में एक जगह डेट वाइज आप नोट कर लें। आज जो हम लोग पहला टॉपिक ले रहे हैं उसमें विदेशी यात्रियों के विवरण है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी विदेशी यात्री अलग अलग समय में, चाहे वो एंशिएंट पीरियड हो, मेडिएवल हो या मॉडर्न समय में, उन लोगों के विवरण किसी बुक्स में लिखे गए तो उस बुक्स के नाम आ जाते हैं और फिर उसके समय के शासक के नाम आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर विदेशी यात्रियों के विवरण आप करेंगे। प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री आए और ये बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं झूम खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। पर्वतों में, वनों में, पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासी यूजुअली ऐसी खेती करते हैं जिन्हें स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। 3-4 सालों के लिए लैंड को खेती के बाद छोड़ देना, इससे उसकी फर्टिलिटी फिर से आ जाती है, तो इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेवार डहियार बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये सब आप समझें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है, बुक्स में दिया हुआ है और क्षेत्र विशेष के नाम भी दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इकोनॉमी का एक टॉपिक कर रहे हैं, वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, आईडीबीआई है, एक्सिम बैंक है या सेबी है या सिडबी है। इनके साल यूजुअली पूछे आते हैं। ये सारे बैंक्स, ये वित्तीय संस्थान, इनके साल पूछे आते हैं, तो ये आप कर लें। छोटा सा बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, पेज नंबर हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग भारत का भूगोल कर रहे हैं, जिसमें एक छोटा सा सेगमेंट हम ले रहे हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, उसका एक छोटा सा सेगमेंट हिमालयी रीजन। हिमालयी रीजन पूरा हिमालय अलग अलग सेगमेंट में बटा हुआ है, अलग अलग कालों में किस प्रकार इसका विकास और विस्तार हुआ, और इन क्षेत्रों में बसे हुए बहुत सारे क्षेत्र जैसे हिमाचल रीजन, हिमालय रीजन, शिवालिक रीजन, इनके दर्रे, घाटियाँ, ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बुग्याल या मर्ग घास के मैदान हैं इन पहाड़ी क्षेत्रों में, ये कहाँ स्थित हैं, क्यों ये इस नाम से जाने जाते हैं, तो ये आप करेंगे यहाँ पर हिमालयी रीजन में। और दर्रे, पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूजुअली आते हैं। उसके बाद साइंस में फिजिक्स का एक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, ध्वनि, साउंड, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, मैक नंबर क्या है, साउंड पर प्रेशर का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का क्या असर पड़ता है। उसके बाद न्यूनतम दूरी, साफ सुनने के लिए न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इको क्या है, तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। छोटा सा टॉपिक है, 2 पेजेस है, लेकिन बहुत लंबा बड़ा नहीं है, ये भी आप कर लें। साउंड के क्वेश्चंस बराबर एग्जाम्स में दिखते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री का एक टॉपिक है और ये टॉपिक है निष्क्रिय गैस, जिसे नोबल गैस भी कहते हैं। लास्ट के 0 ग्रुप में आप पीरियोडिक टेबल में आएंगे तो लास्ट का जो दाईं तरफ में जो 0 ग्रुप है उसमें कुछ निष्क्रिय गैसेस दिया हुआ है। हीलियम, नियन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, राइडन, ये सारे निष्क्रिय गैसों के बारे में आपको जानना है। इन सारे गैसों का कुछ ना कुछ चरित्र है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसे समझना है। आर्गन या नियन अलग अलग रूपों में यूज़ होता है, तो इसे आप समझेंगे। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं और यह है आनुवांशिक रोग, हेरिडिटी डिजीजेस। अब बहुत सारे लोग हीमोफीलिया जानते हैं, टर्नर सिंड्रोम, तो ये सारे हेरिडिटी डिजीज ऐसे जो माता पिता से ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में, ऐसे हेरिडिटी आनुवांशिक रोगों को आपको समझना है। यहाँ पर एक छोटा सा आधा पेज आपको देखने को मिलेगा, केवल 5-7 ऐसे डिजीजेस हैं, नाम आपको जानना है और किस समूह को और शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम लोग इंडियन पॉलिटी में एक कर रहे हैं पंचायती राज। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, पंचायती राज क्या है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, 243, साथ ही ये 11वीं अनुसूची में वर्णित है। इसके लिए कौन कौन सी कमेटी गठित की गई थी, उनके रिकमेंडेशंस क्या थे, और फिर पंचायती राज के एक्ट, अधिनियम कब आए, तो ये आप करेंगे पंचायती राज में, इंडियन पॉलिटी में। उसके बाद हम लोग एक महीना, मंथ करते हैं। आज हम लोग जून कर रहे हैं, चूँकि छठा टॉपिक आ गया है, तो जून मंथ के अलग अलग दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपको करना है, डेज। और उसके बाद हम लोग 10वां और आखिरी टॉपिक करते हैं, एक राज्य के स्टेट। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हम लोग कर रहे हैं, आज मणिपुर हम लोग कर रहे हैं। तो मणिपुर कितने राज्यों से घिरा हुआ है, क्या किसी विदेशी देश से भी घिरा हुआ है। दूसरी बात, मणिपुर की राजधानी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का लोक नृत्य, कुछ वहाँ के त्यौहार, साथ ही कौन सी घाटी है, कौन सी नदी बहती है, कौन सा उद्योग है, कौन सा पर्यटन स्थल है, ये सब डिटेल्स आपको लेना है मणिपुर एक राज्य के रूप में। उसके बाद हम लोग स्पीडी से जीकेजीएस करते हैं और स्पीडी के ही साइंस से कुछ पेजेस लेते हैं। आज पेज नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। पेज नंबर 5 पे 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं,
और ये अच्छा है, भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे लंबी नदी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। दूसरा है भौगोलिक नाम, फिर से आ गया है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ज्योग्राफिकल नेम, जैसे पोप का शहर या फिर यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं, ये सारे डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं, किसी भौगोलिक नाम से संबंधित कोई क्षेत्र। और तीसरा है विश्व में प्रथम, सबसे बड़ा, सबसे लंबा। तो ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं एक ही पेज में। ये आप करेंगे पेज नंबर 5 पे। और यहाँ पर हम लोग कुछ सेट्स भी करते हैं स्पीडी के जीके, जिसमें ये 460 ऐसे 62 सेट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग 10 सेट्स लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग करेंगे 40 से लेकर 55 10 सेट्स, जो हेडिंग है मॉडल सेट्स के रूप में। पेज नंबर हम दे रहे हैं, आप जाएं वहाँ पर जाकर 10 सेट्स कर लें, 1 लाइनर है। उसके बाद साइंस वाले स्पीडी से हम लोग 2 पेजेस ले रहे हैं जो RRBs के 1 लाइनर्स हैं, जो शुरुआती पेजेस हैं। आज 8 और 9 2 पेजेस हम लोग कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट RRBs के 1 लाइनर्स हैं, तो 2 पेजेस आपको 8 और 9 करना है आज, और RRB के 1 लाइनर्स कर लें। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं 1 पेज जिसमें कुछ डिटेल्स हैं, और आज है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके डिटेल्स हैं। साथ ही 105 नंबर पेज पे, और साथ ही यहाँ पर कुछ डिस्कवरीज हैं, खोज हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी, या DNA की खोज किसने की, ये सब डिटेल्स यहाँ पर डिस्कवरीज आपको दिखाई देंगी। तो ये थे आज के टॉपिक्स। और भी टॉपिक्स धीरे धीरे इंक्लूड होंगे। अभी एग्जाम्स को लेकर थोड़ा सा और कन्फर्मेशन आ जाए तो इसे और स्पीड अप हम लोग करेंगे। टेक केयर।